वालेकुम, मैं याकूब खान आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश स्पोकन सिखाता हूँ। इंग्लिश स्पोकन क्या है? इंग्लिश स्पोकन एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को अगर आप सीखते हो तो वो लैंग्वेज इस तरीके की है कि ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? आज स्टैंडर्ड बोला जाता है एक क्लास को, एक लेवल को। आज हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा बोले और लोग उसके बारे में जो भी बोले अच्छा बोले। इसलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैं इंग्लिश कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मेरी क्लासेस से आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं। स्कूल कॉलेजेस में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं विषय, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक लैंग्वेज की, एक जुबान की। तो यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट होंगे उन्हें हम बोलते हैं कर्ता। अच्छा, कर्ता कौन होते हैं? कर्ता हम हिंदी में उसे बोलते हैं वही जो काम करता है या काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब इसका पता कैसे लगेगा? सब्जेक्ट होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमारे आ रहा है चार सब्जेक्ट। कौन कौन से? आई, यू, वी और दे। आई का मतलब ये हर इंसान को पता है कि अपनी खुद की अगर बात हो रही है तो वहां पर आई का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैं का इस्तेमाल करते हैं। यू का मतलब होता है तुम या आप, सामने वाला शख्स चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन तुम करके बात कर रहे हो या आप करके बात कर रहे हो तो वहां पर हम यू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है वी। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हम का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ अपने आप को भी सामने वाले की बात में शामिल करते हैं। उसके बाद आता है दे। दे का मतलब क्या होता है? दे का मतलब होता है ये या वही एक से ज्यादा जो हमें शामिल नहीं। जैसे कि दे का इस्तेमाल कई बार हम हिंदी में बोलते हैं, वह बोलते हैं, वे आते हैं, वे जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा शख्स की बात, जो हमसे दूरी पर है, दो हो या दो से ज्यादा हो। अब दे की जगह हम बहुत सारे लोगों की क्वालिटीज भी लगा सकते हैं। अब क्वालिटीज क्या होती है? जैसे कि लड़कियां, लड़के, बॉयज, टीचर्स, इंजीनियर, सिंगर्स, मेकर, ये हमारे ग्रुप ए में आता है। अब ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी में हमारे तीन सब्जेक्ट है। कौन कौन से? नंबर वन आई, ही, शी और इट। ही का मतलब होता है ये या वह, एक लड़के के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं वह बोलता है, वह आता है, वह जाता है। अब ही की जगह हम किसी भी लड़के का नाम लगाते हैं। अब वह बोलता है, वह बोलता है किस जगह मैंने बोला राहुल बोलता है, तो वहां पर ही की जगह राहुल लगेगा। सेम शी के साथ है। शी का मतलब एक लड़की के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। अब शी की जगह हम एक लड़की का नाम लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा वह बोलती है तो शी आ गया, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इशारा देके। और अगर मैं नाम लेकर बात करता हूँ कि रानी बोलती है तो शी की जगह हम क्या लगा देंगे? रानी। अब जैसे कि उसके बाद है इट। इट का इस्तेमाल क्या होता है? इट का इस्तेमाल हम एक निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। निर्जीव वस्तु क्या होती है? निर्जीव वस्तु वो होती है जिसमें कोई जान ना हो। जैसे कि पेन, चेयर, मार्कर, बोर्ड, वॉच, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सभी क्या है? बेजान चीजें हैं। इनका यूज हम उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तो प्लीज मेरी क्लासेस से आप जुड़े रहें। आप जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ आप सीखने को आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे।